जिस तरह से चिराग पासवान अपने मां की प्रतिष्ठा को खिलवाड़ करके इसको राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जी का जो कमिटमेंट है वह झूठा कमिटमेंट है। 10 साल उनको देखा, तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने में करने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में भी उसका अंश मात्र भी नहीं किया है। तमाम जाति बिरादरी, तमाम युवा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अब बिहार में साथ रहना चाहते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। बेचारे मांझी जी तो बेचारे गए। आज पता कर लीजिए 2 लाख 3 लाख वोट से हार रहे हैं। यहाँ तानाशाही की स्थिति पैदा कर दी गई है, संविधान को खत्म कमजोर करने का काम किया गया, मीडिया की स्वतंत्रता की समाप्त कर दिया गया है। तो बिहार की जनता चाहती है कि देश में एक अच्छी सरकार बने और यहाँ पर रोजगार वाली सरकार बने, महंगाई कम करने वाली सरकार बने। आलोक मेहता जी के नामांकन सभा में शामिल हुए, क्या कहेंगे? अपार जो जन समर्थन मिल रहा है, अंडर करंट चल रहा है तेजस्वी यादव के प्रति, उनके समर्थन में पूरे बिहार में अंडर करंट चल रहा है। जिस तरह से उन्होंने, जनता यह देख रही है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरा कोई नेता देश में नहीं है, सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं एनडीए में जिन्होंने देश की जनता से कई वादे किए और एक वादा भी पूरा नहीं कर सके। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जिसने बिहार की जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं ये काम रोजगार दूंगा और कई काम को करूंगा, लेकिन उनकी तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी, वो मुख्यमंत्री भी नहीं बने, केवल मुख्यमंत्री बनने मात्र पर ही उन्होंने जिस तरह से 5 लाख रोजगार हो और तमाम तरह के काम करने का और अपने तमाम कमिटमेंट और जो वादे थे उसको पूरा करने की दिशा में काम किया है, बिहार की जनता लोहा मान गई और वो कह रही है कि अब नरेंद्र मोदी जी का जो कमिटमेंट है वह झूठा कमिटमेंट है। 10 साल उनको देखा, तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने में करने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में भी उसका अंश मात्र भी नहीं किया है। इसलिए तमाम जाति बिरादरी, तमाम युवा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अब बिहार में साथ रहना चाहते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। जिधर तेजस्वी यादव ने वादा किया है फिर कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 500 में गैस सिलेंडर देंगे, 1 करोड़ फिर रोजगार पूरे देश में देने का काम करेंगे, तमाम महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे, तमाम तरह की बात की है, युवाओं को भी कई तरह का देने का बात किया है। अब सबको विश्वास हो गया कि तेजस्वी यादव बोल रहा है मतलब वह काम 6 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। मोदी जी को तो ने इसी बात पे कटाक्ष किया है कि ये कुछ वादा भूल गए हैं, इन्हें भारत को अमेरिका में विलय भी करवाना चाहिए, वादा भी भूल गए। बेचारे मांझी जी तो बेचारे गए। आज पता कर लीजिए 2 लाख 3 लाख वोट से हार रहे हैं। उजियारपुर का क्या? 2-3 लाख वोट से मांझी जी हार रहे हैं। वहाँ पर जनता नकार दिया उनको पूरी तरह से। अब वो लोग तेजस्वी यादव जी कुछ भी बोलेंगे, तेजस्वी यादव तक उनकी आवाज़ भी नहीं पहुँच पाएगी। बहुत ऊंचाई पे बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को बिठा दिया है। यादव के सभा में चिराग पासवान को गाली दिया गया, इसका क्या असर होने वाला है? दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी यादव जी ने कंडेम किया कि जिसने भी किसी के साथ भी अपशब्द का प्रयोग करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। अगर हमारे पार्टी का कोई नेता ऐसा करता, कोई कार्यकर्ता करता तो तत्काल उसको पार्टी से हम लोग निष्कासित करने का काम करते, लेकिन वो आम जनता में से किसी ने किया था। कानून अपना काम करेगा, उसको पकड़े, जेल के अंदर डाले। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान अपने मां की प्रतिष्ठा को खिलवाड़ करके इसको राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वोट के लिए मां की प्रतिष्ठा से खिलवाड़। किसी ने गाली दिया, 10 आदमी ने सुना, 1000 आदमी ने सुना, आप करोड़ों लोगों को सुनवा रहे हैं कि मेरी माँ को देखो क्या गाली बक्का। दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कंप्लेन कर दीजिए, कार्रवाई करने वाला प्रशासन है, सरकार उन्हीं की है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जाइए उठाइए, बंद कीजिए उसको। हम तो कह रहे हैं कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे पार्टी का कोई रहेगा। जनता के बीच से किसी ने लिया। जब कोई आते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई बड़े नेता आते हैं, तेजस्वी यादव, तो और दल के भी लोग सुनने के लिए आते हैं, सारे आम जनता सुनने आती है। आज प्रथम चरण का चुनाव था, 4 सीटों पे चुनाव हुआ है, क्या लग रहा है? एक तरफा चारों का चारों सीट भारी अंतर से हम लोग तेजस्वी यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हमारे कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं और लहर काम कर रहा है। और शायद 1-2 सीट पर भी वो कड़ा मुकाबला होगा तो होगा, वरना एक तरफ जिस तरह 40 में 39 सीट उधर गया था, इस बार हम लोग 39 नहीं 40 की 40 पे हम लोग को उम्मीद है कि पूरा का पूरा सीट इधर आने वाला है। कि देश में मोदी का गारंटी चलेगा, उसके सामने कुछ नहीं। उनके गारंटी को 10 साल लोगों ने देख लिया। एक जनता खड़ा कीजिए जो उनके गारंटी पे विश्वास करे। विदेश में काला धंधा आ गया, नौकरी, लोगों को रोजगार मिल गया, महंगाई खत्म हो गया, सब चीज़ हो गया। आप देख रहे हैं किस तरह अराजक स्थिति में देश को पहुंचा दिया गया है। पूरे देश की संपत्ति जो गरीब गुरबा के काम में लाए जाना चाहिए सब चंद उद्योगपति को दे दिया गया, तमाम देश के उपकरण को बेच दिया गया। किस तरह 2-2 मुख्यमंत्री को बंद कर दिया गया जेल के अंदर।
यहाँ तानाशाही की स्थिति पैदा कर दी गई है, संविधान को ख़त्म कमज़ोर करने का काम किया गया, मीडिया की स्वतंत्रता की समाप्त कर दिया गया है, कोई मुँह खोल करके उनके कंडेम भी नहीं कर पा रहा है उनके गलत नीति को। इसीलिए लोग चाहता है कि नहीं, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, इस तरह के तानाशाह को गद्दी से उतारना है जो वादा करके पूरा नहीं करता है। उजियारपुर की जनता की अहम मुद्दा क्या है? उजियारपुर की जनता बस यही चाहती है जो बिहार की जनता चाहती है कि देश में एक अच्छी सरकार बने और यहाँ पर रोज़गार वाली सरकार बने, महंगाई कम करने वाली सरकार बने, तमाम लोगों को, गरीब गुरबा को उत्थान करने वाली सरकार बने। तो इसलिए सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ, केवल तेजस्वी यादव को देख करके इंडिया गठबंधन के साथ तमाम लोग साथ हैं।